गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आज की एक्सरसाइज है 1.4। कल की वीडियो में हमने 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी, आपने देख ली होगी। और अगर नहीं देखी है तो एक बार आप ज़रूर देखें। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आपको वो सभी वीडियोस कंप्लीट देखनी हैं, क्योंकि जब तक आप इन वीडियोस को कंप्लीट नहीं देखेंगे तब तक आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। आप वीडियो को एक बार में बहुत आगे बढ़ा कर देखते हो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हैं या शांत हैं। दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, अशांत आवृत्ति या शांत। ठीक है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताना है आपको कि दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं, वो भी आवर्ती के। ठीक है, तो शांत और अशांत के बारे में आपने 9th क्लास में पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, शांत कौन से होते हैं, अशांत कौन से होते हैं। ठीक है, शांत वो होते हैं जिनका भाग करने पर वो पूरी तरह से भाग हो जाते हैं, तो वो दशमलव में जो उनका आंसर आ जाता है तो वो आपके शांत कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम भाग करें, भाग करने पर हमारा भाग कंप्लीट ना हो और पॉइंटों में हमारा भाग चलता रहे और बार बार हमारे पास अलग अलग डिजिट आती रहें, अलग अलग अंक आते रहें, तो वहाँ पे क्या कहेंगे, हम अशांत कहेंगे। उसे हम शांत नहीं कहेंगे, अशांत कहलाएंगे। और अशांत में भी दो चीज़ होती है, एक आवृत्ति और एक अनावृत्ति। ठीक है, तो आवृत्ति वाले कौन से होते हैं, अशांत आवृत्ति वाले वो होते हैं जिनमें भाग तो करें, भाग करने के बाद जो हमारा भाग तो कंप्लीट नहीं हो रहा लेकिन बार बार जो अंक हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हमें अशांत आवृत्ति में रखते हैं। ठीक है, और अनावृत्ति में उसको रखेंगे भाग नहीं हो रहा और पॉइंटों में हमारे उसका आंसर आ रहा है, और लेकिन हर बार जो पॉइंटों में दशमलव के बाद अंक आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, तो वो अशांत अनावृत्ति हो गया। अशांत अनावृत्ति को कहेंगे हम अपरिमेय संख्या। ठीक है, और अशांत आवृत्ति है तो उसे हम परिमेय संख्या में ही रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पहला है। ठीक है, यहाँ इसके ये एक ए से जे तक पार्ट दिए हुए हैं, 13/31, 25, 17/18, 64/455, 15/1600, 29/343, 23/2 5 की पावर 2, 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, 6/15, 35/50 और लास्ट में 77/210। तो आपके ये पार्ट आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इन सभी को आपको सॉल्व करना है। इन सभी को सॉल्व करने का प्रोसीजर सेम ही है। आप एक क्वेश्चन को करो या 2 करो या 3 करो, अगर आपको एक समझ में आता है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 13 ये वाला 31 25 3125। ठीक है, तो हमें बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये नहीं करना है कि हम 31 25 से 13 को भाग करेंगे, नहीं, हम उसको भाग बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, जो आपका जो ये दे रखा है 31 25, इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 31 25 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं आपको, भाग नहीं करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, अभाज्य संख्याओं से हम इसके भाग करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, लास्ट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये 5 से भाग होगा, 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है, यहाँ पे ये 5 से जाएगा। तो 5 से किया हमने, 5 छिंग 30, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 25। 5 से फिर किया, 5 एकम 5, बचे 1 हमारे पास, 5 दूनी 10, बचे 2, 5 25। ठीक है, 5 से फिर किया, 5 दूनी 10, 5 25, और 5 से फिर किया, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ पर हमें देखने को मिला ये कितनी बार 5 आए हैं। ठीक है, ये 5 बार 5 आए हैं। तो सबसे पहले हमने लिख दिया 13/5 बार 5 लिख दिया, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 और बटे 13/5 की पावर 5, क्योंकि 5 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, 13/5 की पावर 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये जो क्वेश्चन है यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ तक ख़त्म हो चुका है, बस आपको एक लाइन और लिखनी बाकी रह गई है। वो लाइन क्या है, वो देखिए, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n
और 5 की पावर m के रूप का है। 2 की पावर n गुना 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। इसने दो चीज़ पूछी थी कि शांत है या अशांत है। तो शांत होने के लिए क्या कंडीशन है? शांत होने के लिए ये कंडीशन है, अगर दशमलव प्रसार जो हमारे पास जो P अपॉन Q है, P अपॉन Q में जो Q होता है, P अपॉन Q में जो ये Q होता है, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करें तो अगर उसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में आ जाए, 2 की पावर m गुना 5 की पावर m के रूप में आ जाए, तो वह क्या कहलाता है? शांत कहलाता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ गया, 5 की पावर 5 आया था, इसलिए क्या है, अगर 5 अकेला आ जाए तो भी हम कहेंगे शांत है, 2 अकेला आएगा तो भी हम कहेंगे शांत है, और 2 और 5 दोनों आएंगे तो भी हम ये कहेंगे वो शांत है। ठीक है। तो 2 की पावर n और 5 की पावर m, अगर ये दोनों आए तब भी हम शांत कहेंगे। अगर ये दोनों अकेले आएंगे, ठीक है, जैसे 2 की पावर 2 लिखा आ जाए तो भी हम शांत कहेंगे। 2 की पावर कुछ भी हो सकता है, 3, 4, ठीक है, 5, कुछ भी हो सकता है, तो 2 की पावर n कहलाएगा यहाँ पर। ठीक है। 2 की पावर n से मतलब यहाँ पे कोई भी घात उसकी हो सकती है। ठीक है। 5 की पावर m से मतलब यहाँ पे कोई भी घात उसकी हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो नीचे है हर P अपॉन Q, क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, P अपॉन Q के रूप में लिखा हुआ है, तो P क्या है 13, Q क्या है 31, 25। तो 31, 25 के हमने गुणनखंड किए, तो गुणनखंड करने पर हमें क्या मिला, 5 की पावर 5 आया, तो 5 के रूप में आ गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए ये दशमलव प्रसार शांत है। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। अगला क्वेश्चन इस पर हम कर रहे हैं 17/18, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम। 17/18 में देखो P क्या है 17, Q क्या है 8। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर का पर में यहाँ पे हर का क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है। अभाज्य गुणनखंड जैसे हमने इसके निकाले हैं, सेम उसी प्रकार करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से देखिए 8 का निकालेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है। तो कितनी बार आया, 3 बार। 2 कितनी बार आया, 3 बार। तो 17/2 को हमने कितनी बार लिख दिया, 2 गुना 2 गुना 2, कितनी बार लिख दिया हमने, 3 बार लिख दिया। फिर 17/2 की पावर 3 लिखा जाएगा, 17/2 की पावर 3 लिखा जाएगा इसको, क्योंकि 2 कितनी बार आया, 3 बार आया है। तो अब 2 की पावर 3 आ गया है, तो दोबारा से यही कंडीशन जो हमने पहले यहाँ पे लिखी है सेम वही लिख देंगे। यहाँ पर हर से मतलब क्या है, यहाँ पर Q से मतलब है, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है हमारे पास, और नीचे वाला क्या होता है, अंश बटे हर। ठीक है। तो हर की बात मतलब है हमारे Q से है। यहाँ पर हर मतलब Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। शांत क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर n के रूप में आ गया, 2 की पावर 3 आया है नीचे। ठीक है। 17 क्या आया है, 2 की पावर 3 आया है, और ये किसके रूप में है, 2 की पावर n के रूप में है, तो इसलिए ये कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अगर 5 अकेला आएगा तब भी हम यही कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है, और 2 अकेला आएगा तब भी हम ये कहेंगे दशमलव प्रसार शांत है। और ये लाइन जो है वो हर बार सही में रहेगी, कोई चेंजिंग नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हर Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। यहाँ पर जो n और m है धनात्मक पूर्णांक हैं, n और m जो हम बात कर रहे हैं 2 की पावर n 5 की पावर m, तो n और m क्या है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक है, मतलब यहाँ पर धनात्मक वैल्यू ही आएगी। जैसे यहाँ 5 की पावर 5 आया है तो यहाँ m की जगह क्या था 5, और जैसे यहाँ 2 की पावर 3 आया है यहाँ पर, तो 2 की पावर 3 आया, तो 3 क्या है यहाँ पर n है। ठीक है। तो ये जो 3 है 5 है, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है। यहाँ पर हमेशा धनात्मक वैल्यू ही आएगी। ठीक है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने 2 पार्ट कर दिए इसके, देखिए इसका C पार्ट करते हैं। 64/455, इसका दशमलव प्रसार शांत है अशांत वो बताना है फिर हमें। ठीक है। फिर क्या करेंगे, अंश बटे हर में क्या है यहाँ पर, मतलब Q क्या है यहाँ पर हमारे 455। ठीक है। P बटे Q के रूप में लिखा हुआ है, तो Q हमारे पास क्या है 455, तो 455 के हमने क्या कर दिए यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर दिए। 455 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 सबसे पहले किससे जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 नाम 45, 5 एकम 5, 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर करेंगे 13 एकम 13। क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो इसके अभाज्य गुणनखंड हमने किए हैं
इसके अभाज्य गुणनखंड में हमारे पास क्या आए, 3 आए। 5 गुना 7 गुना 13, 64/5 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया, क्यू के अभाज्य गुणनखंड में आ गए 5, 7 और 13, 3 आए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर जो हर है, हर का मतलब हर मतलब क्यू, क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, विषय ध्यान देना है, क्या है, रूप का नहीं है। आप ये कहेंगे जी यहाँ पे आपने कहा था 5 आना चाहिए, लेकिन 5 मैंने कहा था अकेला आना चाहिए। अगर अकेला आएगा तो हम शांत कहेंगे, और 2 के साथ आएगा तो भी हम शांत कहेंगे, 2 अकेला आएगा तो भी हम शांत कहेंगे। ठीक है, लेकिन 2 और 5 के साथ उसके अलावा कोई भी आएगा तो हम उसे शांत नहीं कहेंगे, अशांत कहेंगे। देखिए यहाँ 5 के साथ साथ क्या आ गया, 7 भी आ गया और 13 भी आ गया। 5 के साथ 7 और 13 आ गया, जबकि ये दोनों नहीं होने चाहिए थे। इसे 5 होता तो शांत कहते। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, मतलब कोई भी आ जाओ, 2 के मतलब 3 आ जाओ, 4 आ जाओ, 4 तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 11 आ जाओ, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि जो दशमलव प्रसार जो है यहाँ पर क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति कहलाएगा। दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति। ठीक है, शांत नहीं है। शांत कब होता, जब ये इसके रूप का होता, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है। क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 और 13 आ गए, 5 के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 15/1600। 15/1600, तो 1600 यहाँ पर क्यू क्या है, यहाँ पर p/q में क्यू क्या है हमारे पास 1600, तो 1600 को हमने क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो यहाँ पे करेंगे 2/16 00, 2 चौक 8 00, 2 दूनी 4 00, 2 एकम 2 00, 2 पंजे 10 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 25, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो क्या बना, 2 कितनी बार आया है, यहाँ पर देखेंगे हम 6 बार आया है 2। तो ठीक है, तो 15/2 की पावर 6 गुना 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 को 2 बार लिख दिया मैंने। 15/2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 2 की पावर n के रूप में भी है और 5 के पावर m के रूप में भी है। तो दशमलव प्रसार कैसा कहलाएगा, शांत कहलाएगा। ठीक है, तो वही हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको कि 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 है, इसका मतलब क्या है, वो 2 की पावर n के रूप में है। और यहाँ आ रहा है 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 का मतलब 5 की पावर m के रूप में आ रहा है, और दोनों ही एक साथ आ रहे हैं, तो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। क्योंकि जब मैंने आपको एक्सरसाइज शुरू कराई थी तब से पहले आपको मैंने यही रूल आपको लिखवाई थी कि दशमलव प्रसार शांत कब होगा, अशांत कब होगा। ठीक है, अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन इसी का। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन के देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फर्स्ट का ई पार्ट है, ये वाला 29/343। 29/343 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्यू के जो हमारे पास 343 है, क्यू जो है उसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक है, तो पी क्या है यहाँ पर 29, क्यू क्या है हमारे पास 343, तो 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 343 को करेंगे हम सबसे पहले किससे जाएगा, 7 से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 7 चौक 28, बचेंगे कितने 6, 7 नाम 63, 7 7 49, 7 एकम 7, तो कितनी बार आया 7, 7 आया 3 बार। ठीक है, 7 कितनी बार आया, 3 बार, तो हम क्या लिख देंगे 29/7 गुना 7 गुना 7, 3 बार लिख दिया, तो मतलब 7 की पावर क्या बन गया, 3 बन गया। 7 गुना 7 के 7 का मतलब हो गया 7 की पावर 3। तो यहाँ पर हर से मतलब यहाँ पे क्या है 343 से है, यहाँ पर हर मतलब क्यू लिख दीजिए या हर लिख दीजिए, एक चीज़ लिख दीजिए। मैंने आपको समझाने के लिए 2 चीज़ लिखी हुई हैं, हर और क्यू, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना तो 2 आया है और ना ही 5 आया है, तो 2 और 5 नहीं है, ना 2 अकेला आया ना 5 अकेला आया, ना दोनों ही 7 आए, तो क्या आ गया 2 और 5 के अलावा 7 आ गया, तो क्या है इसके रूप का नहीं है। 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया।
अशांत आवृत्ति है इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ना 2 है ना 5 है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आएगा तो वो अशांत आवृत्ति का हो जाएगा। अगला करेंगे इसी का 23, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये तो पहले से ही सॉल्व हुआ पड़ा है, तो आपको सीधा लाइन लिखनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 2 की पावर n और यहाँ क्या है 5 की पावर m। ठीक है, तो ये पहले से ही क्या है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ से पहले से ही 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है पहले से ही। तो क्या है, दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। ठीक है, यहाँ पर दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है। ठीक है, बस आपको ये लाइन लिखनी है। ठीक है, ये आपका पहले से हुआ पड़ा है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन करेंगे, इससे अगला है जी पार्ट इसका 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 5। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर 2 की पावर 2 भी है, 5 की पावर n भी है, लेकिन क्या आ गया, 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा 7 आ गया। इसका मतलब अशांत आवृत्ति है, सीधा देखने पर चल रहा है आपको। ठीक है, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है, क्यों है, क्योंकि Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 के पावर m के रूप का नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया आपको, क्योंकि 2 की पावर 2 भी है, 5 की पावर 2 भी है, लेकिन 7 की पावर 5 भी आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए था। अगर ये दोनों अकेले होते तो शांत कहला जाता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अशांत आवृत्ति आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसके जी पार्ट तक कर दिए हैं। इसके क्या पार्ट थे आपके, मैंने 3 पार्ट छोड़ दिए हैं, ये तीनों, ये आपसे खुद से सॉल्व कर लेना, बिल्कुल आसान है, इसी प्रकार आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऊपर दिए गए उन सभी परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। मतलब जो अभी हमें अपने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, उस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो भी शांत दशमलव प्रसार के थे, उन सभी को दशमलव प्रसार में अब लिखना है। वहाँ पे तो वो कह रहे थे कि शांत है कि अशांत से बताओ, अब यहाँ पे कह रहे हैं जो शांत है उनको लिख के बताओ। ठीक है, तो देखिए कि दशमलव प्रसार उनके हैं क्या, वो बताने हैं हमें। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 13/31/25। सबसे पहले तो यही हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था पहले का पहला, उसको में क्या था, वो शांत दशमलव प्रसार का था। तो 31/25 के हमने सॉल्व किया था, हमने आपने देख लिया होगा वहाँ पर 31/25 को हमने क्या लिखा, 5 की पावर 5, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन है हम फर्स्ट क्वेश्चन से कर रहे हैं। तो मैं 31/25 का दोबारा से अभाज्य गुणनखंड निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले पार्ट में करके दिखा चुका हूँ। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि दूसरा पहले से ही करना है क्वेश्चन। तो 13/5 की पावर 5 लिख दिया 31/25 को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमें भाग करके दिखाना है दशमलव प्रसार में, नहीं, आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखना कि मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे। तो ये देखिए, तो 13/5 की पावर 5 है, तो हम क्या करेंगे, अगर नीचे क्या है 5 की पावर 5 है ना, तो नीचे 10 बनाने, 5 को 10 बनाने के लिए हम 2 की पावर 5 को ऊपर और नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, 13 गुना 2 की पावर 5 से ऊपर गुना कर दिया और 2 की पावर 5 से ही नीचे गुना कर दिया। समझ में आ गया नहीं आया, 2 की पावर 5 से, क्योंकि जो नीचे यहाँ रहेगा अकेला उससे हम गुना कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 5 से गुना कर दिया ऊपर नीचे, क्योंकि अगर 2 की पावर 5 से ऊपर नीचे गुना करेंगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो वही उसी से हम गुना कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या कर हो जाएगा, 13 गुना 2 की पावर 5 तो क्या बन जाएगा 32। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है 32, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 का मतलब तो हो जाएगा 32। और देखिए यहाँ पर क्या है, 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5, ये क्या बन जाएगा, 5 गुना 2 की पावर 5 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है भाई a की पावर m गुना b की पावर m। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, जब घात सेम होती हैं तो क्या हो जाता है, बेस की गुना हो जाती है, तो a b की पावर m हो जाती है। तो a क्या है यहाँ पर 5 और b क्या है यहाँ पर 2, तो a b की पावर 5 हमारे पास 5 हो गई, मतलब m हो गई, तो 5 गुना 2 की पावर 5 हो गई यहाँ पर। क्लियर, तो क्या हो जाएगा, 13 गुना 32 करेंगे तो क्या हो जाएगा 416 हो जाएगा, 13 गुना 32 करेंगे तो 416, और 2 पंजे 10 की पावर 5 हो जाएगा नीचे।
ठीक है, 10 की पावर 5 हो गया। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 का क्या मतलब, 1 के पीछे 5 जीरो आपकी आ गई यहाँ पर। अब क्या है, बड़ी आसानी से आप इसका दशमलव में आंसर ला सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर आप कर देंगे, क्या है 5 जीरो के बाद आपको वो लगाना है, आपको पॉइंट लगाना है, दशमलव लगाना है। 5 जीरो हैं तो क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ हम डिजिट गिनेंगे, 1 2 3, ये 3 तो पहले से हैं ही, और 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, 2 जीरो और लगा दीजिए, 0.0। ठीक है, तो हमारे पास आंसर ये निकल के आएगा 0.00416। राइट से लेफ्ट की तरफ हमने यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, वो भी 5 अंक के बाद। ठीक है, तो 3 पहले से ही है तो 2 जीरो और बढ़ाई और 1 दशमलव लगा दिया। ठीक है, अब करेंगे इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है। देखिए 17/8, क्योंकि दूसरा जो पार्ट था उसका वो भी शांत था, बस वही को पार्ट करने हैं इसमें जो शांत हैं, उसमें सारे करने थे पहले में। तो 17/8 को क्या लिखा था हमने, 2 की पावर 3 लिखा था। 8 को हमने लिखा 2 की पावर 3। अब 17/2 की पावर 3 तो है ही, तो हम किससे गुना करेंगे, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे गुना कर दिया। 5 की पावर 3 से ऊपर, 5 की पावर 3 से नीचे हमने गुना कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे 5 की पावर 5 से 5 था तो 2 की पावर किया 10 बनाने के लिए। अब यहाँ 2 पहले से ही है तो हम किससे करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 5 है तो 2 से करेंगे, 2 है तो 5 से करेंगे। तो 2 की पावर 3 और पहले से ही है तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 ऊपर नीचे हमने गुना कर दी। तो क्या हो जाएगा, 17 गुना 5 की पावर 3 का मतलब हो गया 125। 5 गुना 5 गुना 5, 125। और 2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3, यहाँ भी वही दोबारा फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा, a की पावर m गुना b की पावर m। तो क्या बन जाएगा, a b की पावर m बन जाएगा। इसका मतलब 2 और 5 की गुना हो जाएगी, 2 और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो 17 गुना 125 बटे 2 पंजे 10 की पावर 3 हो जाएगा नीचे, और 17 गुना 125 की गुना करेंगे हम इनकी, तो क्या हो जाएगा, 21-25 हो जाएगा। 17 गुना 125 क्या हो जाएगा, 21-25 हो जाएगा। और 10 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 1000। ठीक है, 3 जीरो होगी। तो हमें क्या करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ 3 जीरो पे आपको 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है। 3 अंक के बाद लगा देंगे तो क्या है, हमारे क्या गिनेंगे, 5 1 हो गया, 2 और 3, 1 तक 3 हो गए, तो 3 के बाद हमने पॉइंट लगा देना है यहाँ पर 2.125। ठीक है, ये आपका इसका आंसर कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे इसका फोर्थ, क्योंकि दशमलव प्रसार थर्ड वाला दशमलव प्रसार शांत नहीं था, उसका आसान था। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें सिर्फ शांत वाले करने हैं। शांत वाला कौन सा है, 15/1600। 15/1600 को हमने सोल्व किया था, क्या लिखा था, 15/2 की पावर 6 गुना 5 की पावर 2 लिखा था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो उतना हमने पहले यहाँ पर लिख दिया है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पर तो केवल 1 आया था, बड़ी आसानी से आपने दूसरों को लिख दिया। अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि हमें किससे गुना करनी है। अब यहाँ पे 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो हम गुना किससे करें, तो आपको करना है 5 की पावर 4 से ऊपर और 5 की पावर 4 से नीचे गुना करना है। ठीक है भाई, क्यों करना है, क्योंकि देखो 2 तो पहले से 2 की पावर 6 है, तो जो 5 रह गया है, क्योंकि 5 को हमें क्या करना है, 5 की पावर 6 बनानी है हमें। ठीक है, 5 की पावर क्या बनानी है हमें, 6 बनानी है। 5 की पावर 6 बनानी है। 2 की पावर 6 पहले सही है, तो 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 6 बनाने के लिए क्या करेंगे हम, 5 की पावर 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि गुना में घात जुड़ जाती हैं। तो 5 की पावर 4 से नीचे गुना करिए और 5 की पावर 4 से ही ऊपर गुना करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 गुना 5 की पावर 4, वो तो सेम टू सेम, और 2 की पावर 6 सेम टू सेम। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 की पावर 2 और 5 की पावर 4 क्या हो जाएगा भाई, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, a की पावर m गुना a की पावर n। तो a की पावर m प्लस n, तो m प्लस n, तो 2 की पावर क्या बन जाएगा, आपके 5 की पावर क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यह बना दिया है 5 की पावर 6। समझ आया नहीं आया आपको। ठीक है, अब हम करेंगे आगे की तरफ इसको। तो 15 गुना 15 की 5 की पावर 4, इसको हमने सोल्व कर दिया, आ गया 9375, क्योंकि 15 गुना 5 की पावर 4 का क्या मतलब होता है, 625 होता है आपका। ठीक है, उनकी हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो 9375 बटे ये कितना बन जाएगा, 10 की पावर 6 बन जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 10 की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ दोबारा वो फॉर्मूला लगेगा जो पहले लग रहा है कि a की पावर m गुना b की पावर m, तो a b की पावर m
तो ए और बी की गुना कर दी, मतलब 10, 10 की पावर 6। ठीक है, तो 10 की पावर 6 का क्या मतलब हो गया, एक के पीछे 6 जीरो आ जाएंगे यहाँ पर, और एक के पीछे 6 जीरो लगा दिया हमने नीचे, और हमने क्या करना है, 6 अंक के बाद आपको दशमलव लगा देना है। तो 6 दशमलव गिन लेंगे, 4 तो आपके पहले सही हैं आपके यहाँ पर, 2 जीरो और बढ़ा के पॉइंट लगा देंगे हम। तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ आंसर क्या बन जाएगा, 0.009375। ठीक है, 0.009375 ये इसका आंसर कहलाएगा। अब इसका करते हैं सिक्स्थ पार्ट, जो कि हमारा शांत दशमलव प्रसार का था आपका, वो करेंगे। 23/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 2। ठीक है, तो ये हमारे पास लिखा हुआ था, इसमें भी आपको पहचानना है कि हम किससे गुना करें। तो देखो 2 की पावर 3 तो पहले से ही बना हुआ है, तो हमें 5 की पावर 3 बनाना पड़ेगा। तो 5 की पावर 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से ऊपर गुना, 5 से ही नीचे गुना, मतलब 5 की पावर 1 से ऊपर गुना, 5 की पावर 1 से ही नीचे गुना करनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, 23 गुना 5, 23 गुना 5 करेंगे तो 23 पंजे क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। और 2 की पावर 3 गुना, अब 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 क्या है, घना में घात जुड़ जाएंगी, तो 5 की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो 115/2 की पावर 3 गुना 5 की पावर 3 है, तो पावर 3 है तो दोबारा से क्या बन जाएगा, 10 की पावर 3 बन जाएगा। 2 और 5 की गुना हो जाएगी, 2 पंजे 10 की पावर 3, मतलब 115/1000 आ जाएगा। और 115/1000 आएगा तो क्या करना है आपको, 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, तो बन जाएगा आंसर क्या हमारे पास, 0.115। क्लियर। अब उसके 2 पार्ट और हैं, वो और देख लीजिए यहाँ पर। इसका एच पार्ट है एक, 6/15, 6/15 का भी दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 6/15 को बड़े पहले सिंपल कर लिया है इसको, 6/15, 6/15 को हमने काट दिया, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो क्या बना, 2/5 बना, 2/5। तो 2/5 है, दशमलव प्रसार बनाने के लिए हमने क्या किया, भाग नहीं करेंगे, हमने क्या करना है आपको, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दिया हमने 10 बनाने के लिए, ताकि हम बड़ी आसानी से पॉइंट लगा पाएँ। ठीक है, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर दी 2/5 में, तो ऊपर क्या बन गया, 4 बन गया, नीचे क्या बन गया, 10। अब हम पॉइंट बड़ी आसानी से लगा सकते हैं, तो क्या आएगा, 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 आ जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब उसके बाद इसका आई पार्ट है। ठीक है, 35/50 है, 35/50 है, तो 50 के बाद गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 5 की पावर 2 आ जाएगा, 2 गुना 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 35/2 गुना 5 की पावर 2 तो पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना, 5 की पावर 2 तो यहाँ पहले से ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 बना देंगे। 2 की पावर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर देंगे, 2 से ऊपर 2 से नीचे गुना कर देंगे। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, 2 की पावर आपकी जो है 2 बनानी है हमें, 5 की पावर 2 पहले सही है नीचे, तो हम 2 की पावर 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 2 पहले सही है, तो 1 2 से गुना कर देंगे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो 35 दूनी 70, ऊपर 35 दूनी 70 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 बन गई और 5 की पावर 2 बन गई, तो 70 ऊपर आ गया, तो नीचे क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10 की पावर 2 बन जाएगी नीचे, तो 70/100, 70/100 का क्या मतलब हो जाएगा, 0.70। ठीक है, आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दशमलव प्रसार आपके हो गए हैं। तो आपको लंबी विभाजन नहीं करना है, आपको सिर्फ उसके आवाज़ गुणनखंड लिखने हैं, जो कि हमने पहले पार्ट में कर लिए हैं, और बस उसके बाद बस आपको ये करना है कि किस नंबर से और गुना कर दें, ताकि हमारे 10 के रूप में आ जाए। लेकिन नीचे हमें क्या है, 10 के रूप में लेके आने होते हैं, 10 के रूप में आते ही हम उसको आसानी से बड़े ही हम क्या निकाल लेते हैं, बड़ी आसानी से उसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लास्ट क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि है तो P/Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आपको 3 सवाल दिए हुए हैं, पहला ये रहा, दूसरा, तीसरा। तो बताना है, दशमलव प्रसार लिखे हुए हैं कि किस प्रकार का दशमलव प्रसार है आपका, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो Q के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के होंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है 43.1 से लेकर 9 तक गिनती लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, हमें ये देखने से ही पता चल रहा है कि दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है, क्योंकि ये खत्म हो चुका है। तो दशमलव प्रसार शांत है, इसलिए यह एक कैसी है,
परिमेय संख्या है। ये आप जानते होंगे, 9th क्लास में बता दिया। दशमलव प्रसार शांत है तो क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। जब दशमलव प्रसार शांत है इसलिए परिमेय संख्या है। तो क्या होगा? इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंड, इसलिए Q के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की पावर 5 और 2 की मतलब 5 शामिल होंगे, या उनके गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होंगे। 2 की पावर m और 5 की पावर m के रूप के होंगे। ठीक है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है।